जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लकी ट्रेड सब में। और आज पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे वीडियो और चार्ट को एनालाइज करने से पहले। देखो, आज मेरे पास 2-3 मैसेज आए कि सर मैं 5 लाख रुपए लॉस में हूँ, सर मैं 2 लाख रुपए लॉस में हूँ। ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है तो लॉस भी होता है। और लॉस ज्यादातर न्यू जो रिटेलर आते हैं ना उनका होता है। हम किसी से अट्रैक्टिव होते हैं, या तो हमारा कोई रिलेटिव या कोई हमारा फ्रेंड या फिर कोई हमारा कोई रिश्तेदार ऐसा होता है कि वो मुझे हमें दिखाता है। या फिर हम आजकल सोशल मीडिया ज्यादा चली हुई है, तो सोशल मीडिया पे होता क्या है, कोई किसी ने पोस्ट शेयर किया तो हम शॉर्ट वीडियो अगर हम देखते हैं, यार 5 लाख रुपए एक लाइन एक दिन में बन गया, 6 लाख बन गया, तो वो उन्होंने वो बनाने के लिए पता नहीं कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा और कितना बड़ा रिस्क लिया होगा। तो इन चीजों को आप अवॉइड करो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब न्यू रिटेलर आता है तो उसे ना तो चार्ट देखना आता है, ना वो किसी चीज को अच्छी तरह एनालाइज कर पाता है। वो करता क्या है कि वो किसी दूसरे के कहने से और पैसा इन्वेस्ट कर लेता है। और सबसे बड़ा झमेला कहाँ पे होता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस तब होता है, किसी ने मान लो स्टार्टिंग में ट्रेड की और ट्रेड करने के बाद उसे 1000, 2000, 5000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। एक बार हो गया, 3 बार हो गया, 5 बार हो गया, 10 बार हो गया। तो ये सबकी कंडीशन अलग नहीं होती। 5-10 बार जब उसको प्रॉफिट हुआ या 2-3 बार हुआ तो वो फिर थोड़ा सा ग्रिड में आ जाता है। और ग्रिड में आने के बाद क्या है, जब वो बगैर देखे कूदता, चलती हुई या जो भागती हुई ट्रेन होती है, चलती हुई ट्रेन होती है, अगर उसमें कोई चढ़ता है, अगर उससे गिरेगा तो क्या होगा, नुकसान ही होगा। तो सेम ऐसा ही है, भागती हुई में मत चढ़ो। उसके लिए सबसे बड़ा एक सिंपल सा फंडा है। अगर आप किसी को फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फॉलो करते हो तो अपना खुद का भी इंडेक्स में या किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लो। अभी किसी को ये नहीं पता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, तो वो भी वेट करो। हो सकता है मैं 1-2 दिन के अंदर इस टॉपिक पे अलग से वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एक तो सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड करो। दूसरा यहाँ पे क्या है, आप बड़ा प्रॉफिट की तरफ मत जाओ। होता क्या एक्चुअली में, जब न्यू रिटेलर होता है, अगर उसे कॉल अच्छी लगती है तो उसे ये रहता है कि ये थोड़ा सा और भागेगा तब मैं यहाँ पे बेचूंगा। और वो हो जाता है फिर डाउन होने के बाद वो थोड़ा सा वेट करता है। जब प्रॉफिट में आता है तब उसका पेशेंस हो जाता है खत्म और वो जल्दी एग्जिट कर लेता है। और जब डाउन जाता, लॉस में चल रहा होता, तब उसका पैशन जगता है। वो करता क्या, थोड़ा सा अभी आप आएगा तब मैं बेचूंगा, थोड़ा सा आप आएगा तब बेचूंगा। तो उसी के चक्कर में उसे और ज्यादा लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले किसी भी ट्रेड में, अगर आप किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में ट्रेड ले रहे हो, सबसे पहले आपने क्या करना, स्टॉप लॉस लगाना है। आप बैंक निफ्टी में 30 से 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज करो। निफ्टी, फिन निफ्टी एंड आपकी ये सेंसेक्स, इनमें आप 20 पॉइंट का करो, 21 पॉइंट का। वो भी मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका एक अलग से बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाते हैं, कहाँ पे हमें लगाना चाहिए जो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। और मिड कैप निफ्टी में अगर आप करते हो तो 10 से 11 पॉइंट का लगाना चाहिए। इसमें भी बहुत ज्यादा लॉस और प्रॉफिट होता है इतने पॉइंट में भी। लेकिन अगर आपकी लोड साइज कम है और आपकी जो एंट्री और एग्जिट सही है तो आपको कंफर्म प्रॉफिट होगा। अभी आपने क्या करना है, आप 1 या 2 लोड से ट्रेड करो अगर इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो। और उस में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए जब भी प्रॉफिट हो जाए तो आप अपना एग्जिट कर जाओ। फिर वो चाहे कहीं भी जाए, जब दूसरे आपको स्पॉट पे मिले, जब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मुझे एंट्री करनी चाहिए, तब आप वहां पे एंट्री लो। अगर आप कम लोट में छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करोगे तो आप जब महीने में कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास ऑलवेज प्रॉफिट होगा। अगर आप बड़े प्रॉफिट की तरफ जाओगे तो बड़े प्रॉफिट के चक्कर में आपको बिग लॉस होगा। 2 बातें ये होगी। तीसरी बात, स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो, न्यू बिगिनर्स हो, तो आपको 4 बातें जरूर सीखनी होंगी।
आपने क्या करना है, एक तो प्रॉफिट होता है, एक बड़ा प्रॉफिट होता है, बिग प्रॉफिट, एक लॉस होता है, एक बड़ा लॉस होता है, बिग लॉस। तो आपने बिग लॉस को अवॉइड करना, बिग लॉस को बिल्कुल खत्म कर देना। बिग लॉस कैसे खत्म होगा, अगर आपने सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाया है तो आप कभी भी बड़े लॉस की तरफ नहीं जाओगे। अगर आप छोटा लॉस खाके और फिर धीरे धीरे ट्रेड करना अगर सीखोगे तो आप एक दिन छोटे प्रॉफिट बनाओगे, छोटे प्रॉफिट से आप बड़ा प्रॉफिट बनाओगे। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी आपको टिप्स देता है, कोई भी कुछ करता है, उसको आप मत सुनो स्टॉप लॉस के बारे में, आप स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। दूसरी बात, अगर कोई यूट्यूबर ये कहता है कि मुझे तो लॉस ही नहीं हुआ है, आज जितने भी स्टॉक मार्केट में सक्सेस हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हुआ अभी, लेकिन जो एक से बढ़कर एक सक्सेसफुल है स्टॉक मार्केट में, उसने भी लॉस खाया है। लेकिन जो टिकता है, जो सीखता है, वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दोगे। अच्छा, हम अभी बात करते हैं अपने YouTube चैनल की, लक्की ट्रेड्स हब। ये लक्की ट्रेड्स हब मैंने पता है क्यों रखा है, कि हर इंसान का लक डिफरेंट होता है। अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका भाई, आपका रिश्तेदार अगर प्रॉफिट बना रहा है तो वो उसका जन्म डेट, जन्म टाइम, जन्म कुंडली वो बता रही है कि हाँ ये प्रॉफिट रहेगा, इसको उस अपने भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आप वैसे ही मैदान में कूद रहे हो बगैर देखे तो आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी। तो सबका भाग्य अलग अलग है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका भाग्य साथ में रहे और जब आप ट्रेड करो और कैसे अपने भाग्य को जागरूक करना है, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। जैसे ही हमारे स्टार्टिंग में 500 सब्सक्राइबर होंगे, मैं फर्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, 2 रीजन ऐसे बताऊंगा जो आपका भाग्य आपके साथ साथ देने लग जाएगा अगर नहीं दे रहा है तो। फिर जैसे ही 1100 सब्सक्राइबर होंगे तो फिर उसके बाद मैं अगली वीडियो ले आऊंगा। तो मैं कम से कम 8 से 10 ऐसी चीजें बताऊंगा, अगर कोई अपनी जीवन में उन चीजों का इम्प्लीमेंट करता है तो वो जरूर सक्सेसफुल होगा, ये मेरी गारंटी है। अभी हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, साथ में बात करेंगे जो आज मैंने कॉल सजेस्ट की थी जीरो टू हीरो की। आप स्क्रीन में देख रहे हो जीरो टू हीरो कॉल, मैंने कहां पे कॉल दी, आज बैंक एक्स की और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मैंने वहां पे बताया कि बैंक एक्स अगर यहाँ पे आता है तभी हमारी ट्रेड बनेगी। अगर आपने वो जानना है तो आपको मिलेगा जीरो टू हीरो एक्सपायरी एक्सपर्ट का, आप दोनों जाके ज्वाइन करो और आप खुद देख सकते हो। मैंने बताया कि यहाँ पे आएगा तभी हमारी कॉल बनेगी। जस्ट 3 और 4 मिनट में कम से कम 150 पॉइंट उसने कवर किए हैं और वहां पे आया और उसके बाद हमने कॉल ली और तकरीबन 2x हुआ है जिन्होंने भी ट्रेड ली होंगी। अगर नहीं ली है तो अगर आप भी ऐसा चाहते हो, अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो उन चीजों को आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों चैनलों को फॉलो कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मैंने मॉर्निंग में ही अपडेट किया था कि नेगेटिव भले ही ओपनिंग है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगी, ट्रैपिंग होगी, लेकिन आज पॉजिटिव क्लोजिंग होगी। और आपने देखा होगा मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो अभी कल क्या हो सकता है हम चार्ट पे जाके डिस्कस करेंगे। चार्ट पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मैंने एक्चुअली में उसमें पहले से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रखे हैं कि जिससे कि वीडियो लंबी ना हो, हम चल के देखेंगे। एक चीज और आपको बताना चाहूं कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैंने ऐसा पहले क्यों बोला था, मैंने सैटरडे को जब वीडियो डाली तो उसी में मैंने बताया था कि हमारे लिए कुछ पॉजिटिव साइन है जिसकी वजह से हम मंडे को रिकवरी करेंगे। तो वो मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस भी किया था जो सैटरडे को वीडियो डाली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो आप जाके देख सकते हो। अभी हम चलेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट एनालाइज करेंगे। कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी। तो अगर आप भी चाहते हो जैकपॉट कॉल देखना या सजेस्ट करना, तो जो मैं सजेस्ट करता हूं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में फिर निफ्टी के लिए
जो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप एक्सपायरी एक्सपर्ट का, उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मेरी सजेशन आप मानते जरूर हो, अगर आप मानते हो तो खुद का एनालाइज और खुद का चार्ट प्रेडिक्शन जरूर करें। मेरे कहने से आप तभी एंट्री करें जब आपको ये श्योर हो कि हाँ, मैंने खुद का एनालाइज या फिर खुद चार्ट प्रेडिक्शन किया है, इसमें लॉस नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को एजुकेशन देना, बताना कि कहां से आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं हम स्क्रीन पर और देख लेते हैं हम कि कल निफ्टी, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। आगे अभी हम चार्ट पे और चार्ट को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है स्क्रीन पर और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और जो कल के लिए फर्स्ट पॉजिटिव साइन बन रहा है वो ये बन रहा है कि आप ये देखो, दो कैंडल जो बनी है, ये स्टार्टिंग में बुलिश इनगल्फिंग बनी है, तो हमारे लिए ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन है। अब ये 30 मिनट में भी है, 1 आवर्स में भी है। और हम बात करेंगे अभी डेली टाइम फ्रेम पे चल के। ये देखो, मैंने आपको लगा दिया है 1 आवर्स का। 1 आवर्स में देखोगे पहले रेड डोजी है और फिर ग्रीन है, तो ये हमारे लिए साइन है। आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी करीब 46,050 को टच करके और फिर बाउंस बैक हुई है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाके देख सकते हो, मैंने अपडेट कराया था कि अगर ये 46,300 अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो बड़ी कॉल हो सकती है। और जिन्होंने ट्रेड लिया होगा, मैंने भी लिया, तो अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। और अभी मैं आपको चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे लेके, और ये आ गया अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये देखो कितना शानदार, क्योंकि ये सैटरडे को बना था ग्रीन डोजी। इस डोजी की मैंने खास बात की थी कब, सैटरडे वाली वीडियो में, और उसी का रिजल्ट है आज हमारे को यहाँ पे मिली है। बट हुआ क्या है, जो हमारी फ्राइडे को क्लोजिंग थी उससे डाउन में ही क्लोजिंग है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है और ये हमारे लिए कल के लिए अच्छी बात हो सकती है। कल मार्केट में जो बैंक निफ्टी है, कल गैप अप ओपन होगी। गैप अप ओपन होने के बाद अगर थोड़ा सा स्टेबल हो जाती है तो फिर हमें रिकवरी करती हुई मिलेगी। और अभी अगर फ्लैट ओपन होती है तो हमें क्या करना चाहिए, और गैप डाउन होगी तो क्या करना चाहिए, ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। और क्या हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे। फ्रेंड्स, अगर देखो 46,700 अगर इससे ऊपर गैप अप ओपन होती है तो आपको क्या करना है, 5 से 7 मिनट वेट करना है। मैं तो बोलूँगा 15 मिनट वेट करना है। और 15 मिनट जब आप वेट करोगे तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि ये 46,700 का जो सपोर्ट है वो सस्टेन कर पाती है या नहीं कर पाती है। अगर नहीं कर पाएगी तो फिर वही आज वाला ही हो जाएगा। जो ये देखो, मैंने इतना बड़ा ये दायरा ले रखा है, ये इसलिए ले रखा है कि इसको नो ट्रेडिंग जोन बना रखा है। अगर इसमें जिसने भी ट्रेड की होगी आज पक्का उसने मनी लूज की होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हो रहा था। और आप देख रहे हो कितनी जल्दी बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही थी 15 मिनट में, कोई छोटी कैंडल कोई बड़ी कैंडल। तो इसको बोलते हैं ट्रैपिंग। इस ट्रैपिंग से ही बचना है। और अगर 46,700 पे गैप अप ओपन होती है, थोड़ा सस्टेन करती है 10-15 मिनट और फिर ऊपर की तरफ निकलेगी तो फिर आप बाई साइड में अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन याद रखना, परसों बुधवार के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देख के ही कैरी फॉरवर्ड करना। अगर आप हमें 46,500 या फिर इससे नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो आपको वेट करना है 46,300 का ब्रेक होने का। अगर जैसे 46,300 या फिर 280 ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो फिर आप 46,000 तक
अच्छी शॉर्ट साइड में, पुट साइड में ट्रेड ले सकते हो। और ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, ये आप देख लेना। अभी हम चलते हैं निफ्टी पे। एक एक रेजिस्टेंस या फिर एक एक सपोर्ट में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आप जाके स्क्रीन पे जब बिग स्क्रीन पे करोगे तो आपको नजर आ जाएगा। इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और कुछ लोग स्किप करके निकल जाते हैं। अगर कोई स्किप करता है तो वो अपना ही लॉस कर कर रहा होगा, मेरा तो यही मानना है। तो लेकिन आज जो क्लोजिंग के टाइम अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी थोड़ा सा वीक नजर आई है, और उसने जो कैंडल है रेड कैंडल दिया, बट उसका इफेक्ट नहीं है। और ये जो आपको छोटा सा ये नजर आ रहा होगा, ये हल्का सा डब्लू पैटर्न, तो मैंने इसमें शायद ग्रुप में अपडेट किया था, हाँ अपडेट किया था मैंने, कि अगर वो 75 या 79 में निफ्टी आती है 22,200 की कॉल, तो उसको बाय कर लेना। और वो मैंने सजेस्ट किया था, और वो तकरीबन 92 93 तक जाके आई है। तो अगर आप भी चाहते हो ऐसी, जैसे मार्केट की कोई भी अपडेट होती है, मार्केट की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हो। अभी हम निफ्टी की बात करते हैं कि होने वाला क्या कल। गैप अप हमारे को कहाँ पे बेनिफिट है, अगर 22,100 से ऊपर मार्केट गैप अप ओपन होती है और सस्टेन करती है, मैं तो ये बोलूंगा 22,100 नहीं, 22,175 या 180 से अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है तभी हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर नहीं तो 22,100 के भी अगर ऊपर गैप अप ओपन होती है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, और वेट जब अगर ऊपर की साइड में निकलती है तो आपको फिर कॉल साइड में ट्रेड लेनी है। और अगर 22,000 या 22,980 के बीच में अगर फ्लैट ओपन होती है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है शॉर्ट होने का, क्योंकि वहां से मुझे नहीं लगता कि फिर जो बाई साइड में, कॉल साइड में जा सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने काफी देर यहाँ पे सस्टेन कर लिया। अभी जिस तरफ भी फटेगी बड़ी अच्छी फटेगी, अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी, जो इसको भी कैच कर लेगा। ठीक है, अगर 21,960 से लेकर और 980 के डाउन में अगर गैप डाउन ओपन होती है निफ्टी, तो हमें वेट करना है 21,900 का ब्रेक होने का। और जैसे 21,900 ब्रेक हो जाता है वैसे ही आप 21,800 तक जा सकते हो शॉर्ट करते हुए। फिर अगला टारगेट कौन सा होगा? 21,750। ये है निफ्टी। फिर निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो मैं डालूंगा व्हाट्सएप चैनल में। और जो हमारा मैंने बात की थी एक्सपायरी एक्सपर्ट का जो ग्रुप है, जीरो टू हीरो, उसमें आप जाके ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको फिर निफ्टी की एक्सपायरी की अपडेट मिलेगी। ठीक है, और अभी करते हैं हम वीडियो क्लोज। और वीडियो को एंड करने के साथ में मैं यही कहूँगा, जो न्यू बिगिनर्स हैं वो थोड़ा सा देख के अच्छी तरह ट्रेडिंग करें। और आप अगर आप देख के समझदारी से ट्रेड करेंगे तो आप पक्का कन्फर्म प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन जल्दबाजी में जो मैंने पहले बात की है उन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर उन बातों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। हाँ दोस्तों यार, लाइक तो कर दो यार। कोई 1 मिनट देख रहा है, 5 मिनट देख रहा है, 10 मिनट देख रहा है, वीडियो लाइक जरूर कर दो। वीडियो लाइक कर दो। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।